एक दुनिया का कॉल है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फैज़ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज है जुमेरात और आज कोई टॉपिक नहीं मिल रहा मुझे, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रैंडम डिस्कशन। ठीक है, आज मैंने बस बात करनी है, तो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मुझे खुद टाइम मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि कई दफ़ा जो है ना होता है कि टाइम ये नहीं होता कि टाइम निकलता ही नहीं है, टाइम निकल आता है लेकिन वो टाइम किसी और चीज़ में कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि कल मैं जल्दी आ गया था, लेकिन आज फिर मैं वीडियो सुबह के आज के दिन की 8 बजे ही बना रहा हूँ। रात को फिर घर वालों ने काम कह दिया और नींद भी जल्दी आ गई, तो इस वजह से तो इस तरह का सीन हो गया कि टाइम निकल भी आता है। लेकिन अगर हमारी रूटीन बनी हो ना, एक वक्त में ये काम हमने इस वक्त में करना है, तो वो हम चाह के भी उससे पहले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये काम हमने इस वक्त में करना है। उससे पहले हम करने की कोशिश करेंगे, अचानक से तो नहीं होगा। उससे पहले हमने करना है ना उस काम को, तो उस काम को हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम बार बार कोशिश करेंगे ना उस काम को जल्दी करने की, तो फिर वो काम हमारा जल्दी होगा। वरना तो यही होता है मेरे साथ कि जब भी मैं एक किसी एक चीज़ से अगर मेरा फ़ायदा हो रहा है ना, तो दूसरी चीज़ में नुकसान हो के वो फ़ायदा प्लस नुकसान हो के ज़ीरो हो जाएगा। कुछ भी ना, यहाँ से टाइम बचाऊंगा दूसरी तरफ लग जाएगा, वहाँ से बचाऊंगा यहाँ लग जाएगा, तो ऐसे होता है। तो इसके लिए सबसे यही हल है कि हमने ना काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है। रोज़ाना अगर हम एक एक मिनट भी पीछे आते रहेंगे ना, तो हम काम को जल्दी कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर आप और बाकी हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, क्योंकि ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। हर किसी भी चीज़ में आपने कामयाब होना है ना, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, उसी काम को करना पड़ता है, बार बार रोज़ाना एक ही काम को करना पड़ता है। ये काफ़ी बोरिंग भी होती है और काफ़ी मुश्किल भी होती है, क्योंकि कई दफ़ा जो है ना आपको रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा होता। जैसे मैं अपने से ज़्यादा मिसाल क्या ही दूँ, लोगों के एक साल में चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मेरे 2 साल में भी 100 सब्सक्राइबर हुए हैं सिर्फ। लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, और मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, मैं लॉन्ग वीडियोस भी बना रहा हूँ, मैं इसकी क्लिप्स भी डाल रहा हूँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा बने। और एक कंसिस्टेंसी मेरे अंदर कोई बचपन से नहीं है। हालांकि मैं कह रहा था कि ये कंसिस्टेंसी मेरे अंदर बचपन से नहीं है, ये कंसिस्टेंसी नमाज़ पढ़ने की वजह से आई है। क्योंकि नमाज में भी हमने ऐसे ही करना है कि आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आपको चाहे आप खुशी में आपका मूड अच्छा है, चाहे आपको बहुत टेंशन है, आपने नमाज़ पढ़नी है। और मेरे ख्याल से नमाज ही सबसे वो चीज़ है जो हमें कंसिस्टेंसी सिखाती है। और एक दुनिया का कॉल है, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, और यही मुझे लगता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। यही दोनों चीज़ें एक ही हैं कि हम मुसलमानों की सक्सेस क्या है, जन्नत। और नमाज क्या सिखाती है हमें, कंसिस्टेंसी। हमने रोज़ एक ही काम करना है एक ही वक्त में। वक्त थोड़ा सा आगे पीछे होगा दिनों के हिसाब से, सूरज के हिसाब से, लेकिन हमने रोज़ एक ही काम करना है। चाहे आपका मूड, चाहे आपको जो है वो जितनी भी मुश्किल हो, चाहे आप मरने वाले क्यों ना हो गए हो, लेकिन आपने नमाज लाजमी पढ़नी है। ठीक है, और कुंजी चाबी होती है, तो नमाज जन्नत की कुंजी है और कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। एक ही बात है, और उसके मतलब कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं। और अब हम किसके बारे में बात करें, और अभी और क्या बात करें हम। और यार आप मुझे थोड़े कंटेंट आइडियाज़ दो यार। मैं सोच रहा होता हूँ, मुझे आइडियाज़ आते भी हैं, जैसे कि
अब एक आइडिया है कि मैंने एक ज़ीरो से कंपनी स्टार्ट करनी है और उसको जो है ना वो फूड वीडियोस बनानी है उस पर कि आज कंपनी में आज पहला दिन था, आज जो है वो समझ ही नहीं आ रही थी, आज काम स्टार्ट किया, आज ये हुआ और आज फर्स्ट सेल मिली, आज इस तरह हुआ, आज ये सब हुआ। तो इस तरह मैं अपनी एक क्या कहते हैं कैरियर जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँ। लेकिन अब जो है मैं खुद एक इंटर्नशिप में कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो अब मेरे लिए करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पैसे जमा कर लूँ, क्योंकि जब तक पैसे नहीं जमा होंगे तब तक मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना होगा और फिर ही मैं इस तरह के तजुर्बे कर पाऊँगा। ठीक है, सही है। और अब हम किसके बारे में बात करें? वैसे 5-6 मिनट हो ही गए हैं। अब आप लोग बताओ कि आपका किस चीज़ के बारे में क्या तजुर्बा है। ठीक है, ये आज की वीडियो बस ऐसे ही है, बस कोई ख़ास चैलेंज नहीं था आज, तो मैंने आज रैंडम डिस्कशन कर ली, क्योंकि किसी एक वीडियो के बारे में मुझे और डिस्कशन भी रैंडम इस वजह से किया है कि क्योंकि किसी एक टॉपिक में मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट था ही नहीं कि मैं बोलूँ, इसलिए मैंने कभी टाइम मैनेजमेंट पे बात करूँ, कभी नमाज में कंसिस्टेंसी पे, इस तरह सब कुछ मिक्स ही चल रहा है। बाकी मेरे पास और भी कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं से एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपकी राय क्या है आप में बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।